नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 और मैं हूं ज्योति कश्यप। आज हम मौजूद है छपरा में और हमारे बीच एक ऐसी महिला मौजूद है जो इस उम्र में देखा जाए तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पे आए दिनों देखा जाए तो ये सामाजिक कार्य को लेकर हर क्षेत्र में अग्रसित रहती है। देखा जाए तो ये महिलाओं के नाम में एक अलग ही मिसाल कायम करके रखी है। आजकल के भागदौड़ की ज़िंदगी में देखा जाए तो महिलाएं घर में बैठकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती है कि पति कमा रहे हैं, उसी के पैसे पे हम अपना जो भी है उड़ाएंगे, मज़े से रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सारण की एक ऐसी बेटी के बारे में जिनका नाम है खुशबू ठाकुर, जो कि देखा जाए तो आजकल वो सोशल मीडिया में एकदम चर्चा की विषय बन गई है। वैसे समाज की महिलाओं को वो समाज में लाना चाहती है जिनके बारे में देखा जाए तो उनके घर वाले नहीं सोचते हैं कि हमारी घर की महिलाएं समाज में अपने अधिकार को पाए। लेकिन ये सब समाज के प्रतिबंधियों को ना देखते हुए भी खुशबू ठाकुर उन महिलाओं को हमेशा समाज में लाना चाहती है, उनको उनका अधिकार दिलाना चाहती है। और देखा जाए तो इनको हाल में ही आखिर इनका ऐसा कौन सा कार्य को देखा गया जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इनको पश्चिमी छपरा से जिला उपाध्यक्ष का पद भी दिया गया। तो पहले तो खुशबू जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम। आपको पहले तो छपरा के पश्चिमी छपरा से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, उसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी का प्यार और आशीर्वाद है जो ये कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों को लगा कि हाँ, हमको खुशबू ठाकुर जिनवन दिख रही है या ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो उन लोगों ने, भारतीय जनता के पार्टी ने जो लोग भी मुझ पे विश्वास दिखाए हैं, विश्वास रखे हैं, मैं कोशिश करूंगी कि उनके विश्वास पे मैं खड़ी उतरूं। देखा जाए तो आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, वो चाहती हैं कि घर में रह के अपनी ऐशो आराम का ज़िंदगी जिए। लेकिन देखा जाए तो खुशबू ठाकुर एक महिला के लिए एक अलग ही मिसाल कायम करके रखी है। वो इतने भागदौड़ की ज़िंदगी में भी वो समाज में महिलाओं के प्रति जाती है, महिलाओं से मिलती हैं और उनको उनके अधिकार को दिखाती है कि आप अगर बाहर आती हैं तो ऐसे काम कर सकती है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हर काम पुरुष ही कर सके, वो महिला भी कर सकती है। तो आप ऐसा कहाँ से सोचती है, कैसे आया खुशबू जी के दिमाग में कि वो महिलाओं को समाज में लाती हैं? देखिए, कहीं ना कहीं एक तो मेरे दिमाग में शुरू से ये बात रही है जब मैं जॉब करती थी कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अलग करना है। और वो चीज़ हमेशा हमें मतलब दिमाग पे जैसे हावी होना हो जाता है ना। मैं 18 घंटे अपने फ़ोन बंद करके रख देती थी साइड में। सिर्फ मैं सोचती थी कि मैं क्या ये काम कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, इसको क्यों इतना टैबू, 21वीं सदी में भी इसको टैबू माना गया है। पीरियड्स पे, माहवारी पे खुल के बात ना करना, ये तो एक नेचुरल चीज़ है। तो मेरे दिमाग में वहीं से ये शुरुआत हुआ जब मैंने प्रधानमंत्री जी का पहला बार लाल किला से अनाउंसमेंट देखा पैड के बारे में। मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। फिर हमने वहीं से शुरुआत किया, धीरे धीरे इसमें कुछ टाइम लगे हैं। सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे स्थानीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी का। उन्होंने बहुत हद तक सपोर्ट किया हमें। तो वहीं से ये चीज़ मेरे मन में आई कि मुझे कुछ कर। जब मैं समाज में जाती रही, चलिए पैड में गई, ऐसे रूरल एरिया में भी मैं गई जहाँ पे मतलब एक गंदी नज़र से उनको पैड पता ही नहीं है कि पैड होता क्या है आज के ज़माने में भी। उस जगह पे भी मैं गई तो मुझे बहुत चीज़ें वहाँ से दिखी कि महिलाओं को लगता था कि ये चलो बाहर की महिलाएं आई हैं, ये पैड का खुलेआम बात कर रही हैं तो हमारी इज्जत चली जाएंगी, हम नहीं निकलेंगे बाहर। फिर एक बार गई, 2 बार गई, फर्स्ट बार गई 5 महिलाएं बाहर निकली, सेकेंड बार गई 10 महिलाएं निकली। अब मुझे लगता है कि कोई भी आप मेरा कैंप नहीं देखती होंगी जिसमें 150, 200, 100, 500 तक महिलाएं नहीं रहती। तो खुशी भी होती है मुझे कि चलो जो मेरे मन में थॉट था। उसी बीच वो काम करते करते मैं काफ़ी महिलाओं को देखती थी कि वो परेशान रह रही हैं, कुछ मुझसे कहना चाहती हैं लेकिन वो कह नहीं पा रही हैं। तो मुझे मेरे ध्यान में आ जाती थी कोई लड़कियां, महिला, मैं उनसे बात करेंगे, उनका नंबर लाती थी, मैं कंटिन्यू उनसे जुड़ी रहती थी और मैं बात करती रहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि वही इंसान एक इंसान का दर्द समझ सकता है
जिसने फेस किया हो, फेस जो ग्राउंड लेवल से पे एक्चुअल में उतर के देख सकता है, उसके अंदर देखने की शक्ति हो। और मेरा बहुत मन लगता है, मेरा मन नहीं करता कि मैं 5 स्टार होटल में जाऊं या मैं लग्जरी लाइफ जीऊं। मेरे को गांव में बहुत सुकून मिलता है। मैं जब जाती हूं महिलाओं के, आपने हाल ही में देखा होगा कि मैं होली गांव में जाके कैसे महिलाओं के बीच बिल्कुल तिरपाल वगैरह बिछा के मुझे बहुत वो चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है। और ठीक है, दायित्व मिलना और पद पोजीशन मिलना, ठीक है, लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन जो ज़मीनी लेवल है, जो हमारा संस्कार है, जो हमारी ये भूमि है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और मुझे सुकून शहर से ज़्यादा गांव में लगता है। और महिलाएं भी गांव में जागरूक हो रही हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप देख ही रहे होंगे कि जिनको जो कुछ बात नहीं करना चाहती थी, वो आज खुल के पैड पे बात करती हैं। और भी बहुत तरह के छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से महिलाएं मेरे साथ जुड़ रही हैं। देखा जाए तो आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा छपरा पश्चिमी से जिला उपाध्यक्ष का पद भी दिया गया। आपने समाज में ऐसा कौन सा काम किया गया? देखा जाए तो समाज में हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको भी ये दायित्व दिया जा सकता था, मगर खुशबू ठाकुर में ऐसा उन्होंने क्या देखा जो कि इतना जल्दी और इतने कम एज में आपको ये जिला उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया? देखिए, ये तो मैं नहीं जानती कि उन लोगों को मुझ में क्या दिखा, क्यों मेरे पे विश्वास किए वो लोग, बट जिन्होंने भी मेरे पे विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, उनके विश्वास पे मैं निश्चल भाव से खड़ा उतरने का प्रयास करूँगी। मैंने दिखा क्यों मेरे पे विश्वास किए वो लोग, बट जिन्होंने भी मेरे पे विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, उनके विश्वास पे मैं निश्चल भाव से खड़ा उतरने का प्रयास करूँगी। मैंने आपका एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा जो कि शायद वो महिला विकलांग थी और वो खुशबू ठाकुर के साथ जुड़ना चाहती है, और उसका मैंने जो प्रोत्साहन देखा, आखिर कुछ तो बात है खुशबू जी में जो महिलाएं इनसे इतनी लगाव रखती है। देखिए, इंसान अगर भगवान पैर से हाथ से विकलांग हो वो मैटर नहीं करता, जो इंसान दिमाग से विकलांग है उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे हाथ पैर पे चलने वाले लोग भी उस महिला का कल्पना नहीं कर सकते, उस महिला का सामना नहीं कर सकते जो हमने दृश्य कल देखा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर ऐसी महिला अपनी सोच ऊपर रखती है, हम हर संभव उसका मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे, जितना हद तक हो पाएगा। और लोगों से जो समाज में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, मैं उनसे उस महिला के बारे में ज़रूर बात करूंगी कि उस महिला को आगे लाया जाए, क्योंकि वो महिला विकलांग नहीं है, उसको विकलांग नहीं कहा जाएगा। वो महिला, मैं उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने जब कल उसका उत्साह देखा और मैं कैंप लगाने गई थी, उसकी दूरी घर से कुछ थी, वो आ गई चल के अपने हाथ पे, दोनों हाथ में स्लिपर डाल के, और ये सुन के कि वहाँ पे खुशबू ठाकुर आ रही हैं, तो वो उसका प्यार है। और मैं शायद उस चीज़ को लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ। 22 तारीख को पटना के बापू सभागार में लेट्स इंस्पायर बिहार का चौथा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें खुशबू ठाकुर अपने छपरा से कितना के तादाद में महिलाओं को वहाँ पे लेके जा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लेट्स इंस्पायर बिहार सारण की कोऑर्डिनेटर हूं मैं, गार्गी अध्यायक, और इसकी जो चेयरमैन हैं डॉक्टर प्रीति बाला मैम, उन्होंने मुझ पे बहुत विश्वास जताया, और शायद मैं कई बार उन लोगों के विश्वास पे खरी भी उतरी होंगी, कुछ दिखा होगा। और उनको मुझसे, क्योंकि ये अभियान सिर्फ विकास वैभव सर का नहीं है, वो जिम्मेदारी हर एक बिहारी पे है कि वो बिहार बदलने में अपना योगदान दे सके। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। तो उस मुहिम में मेरे साथ अभी 22 मार्च को स्थापना दिवस जो हो रहा है, 200 से 250 के बीच में महिलाएं मेरे साथ जा रही हैं पटना। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है और मैं इस पे खड़े उतरने का प्रयास करूंगी। और शायद आपने देखा होगा बीते दिनों गार्गी अध्याय पूरे बिहार का कार्यक्रम हुआ था, उसमें इस साल का मुझे क्वीन का भी अवार्ड मिला। हाँ। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि छोटे छोटे जब
खुशियाँ मिलती हैं तो इंसान को अंदर से और काम करने का जुनून और उत्साह मिलता है। आप वैसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो जानती है कि हम समाज में आके कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद भी वो घर तक ही सीमित है, तो वैसे महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? डर के आगे जीत है। कोई चीज़ जब आपको बहुत परेशान करने लगे ना, कोई भी कितनी भी बड़ी अगर चुनौती आए, कितनी भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े, फिर उसके बाद इंसान मजबूत होता है। आपको अगर एक चीज़ देखिएगा कि आपको कोई 2 लाख 4 लाख 10 लाख 2 करोड़ दे दे और कोई काम आप ओपन कर लें, उसका महत्व नहीं समझिएगा और वो काम सक्सेस भी नहीं होगा। लेकिन जब 2 करोड़ कमाने की आप में शक्ति आ जाएगी ना, और आप जब 2 करोड़ एक छोटी सी अगर घर में मानिए एक साइकिल भी आप अपने पैसे से खरीदती होंगी ना, तो एक अलग उसका उत्साह और प्राउड फील होता होगा कि चलो हमने किया है। तो मेरा भी यही रहता है कि हर उन महिला को अपने अधिकार, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है और समाज में निकलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारी आबादी 50% है तो हमें 50% का अधिकार भी मिलना चाहिए, और वो अधिकार कोई नहीं छीनता किसी से, हम खुद छीनते हैं अपनी अधिकार। तो अपने दिमाग को वहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ों को लाने की ज़रूरत है। और एक बार एकांत में जब आप बहुत अकेले रहिएगा ना, लोग कहते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन अगर आप सच में मजबूत बनी है ना और बनिएगा, वो अकेलापन ही है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। बाकी लोग तो मिलते हैं रास्ता भटकाने के लिए। हर उन महिला को निकलना चाहिए, अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। क्या खुशबू जी के द्वारा आगे भी महिलाओं को समाज में वो प्रेरणा दी जाएगी कि वो समाज में आए और अपने अधिकार को पाएं? देखिए, मेरा तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कोई लोभ लालच नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि महिला आगे आए। मैं पीछे से सपोर्ट जितना मुझसे हो पाएगा मैं करूँगी। और मैं महिलाओं को, मैं कुछ नहीं हूँ, जीरो हूँ, लेकिन मैं महिलाओं को बहुत ऊपर देखना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन जेन्युइन महिला हो। अब ये नहीं कि अपनी स्वार्थ के लिए महिलाएं गिर जाएं कि हम किसी का इस्तेमाल कर लें, किसी का यूज कर लें, फिर तो वैसी महिला के लिए तो हम काल हैं, जहर हैं। लेकिन अगर कोई महिला एकदम उसके मन में 100% रहता है कि हाँ भाई हमें किसी के लिए कुछ करना है, कि समाज में अपनी सही दिशा में समाज में अपना काम करना है या उत्साह बनाना, वैसी महिलाओं को मैं सारी हद तक सपोर्ट करूँगी, जितना मुझसे बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय दिया मुझे, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देखेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।